रोहित शर्मा का फ्लॉप जाना, रोहित शर्मा का बुरा परफॉर्मेंस होना, रोहित शर्मा का टीम से बाहर होना, ये तमाम जो है किसी के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। वो हो सकते हैं ईशान किशन के लिए। ईशान किशन के अच्छे दिन की वापसी के ये सब संकेत हैं। जितनी बुरी परिस्थितियों की ईशान किशन ने झेला है, अब जाकर के हमें लगता है ऊपर वाले ने ईशान किशन की बातें सुन ली है, जिसको लेकर के रोहित शर्मा को इस हालात में जो है वो सहना पड़ रहा है। और रोहित शर्मा के हालात जो हो रखी है, मतलब बहुत ज्यादा ईशान किशन के फैन को खुशी देने वाली है। क्योंकि आप देखें तो रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से पूरी तरीके से जो है अब एक हम लोग कह रहे थे रिटायरमेंट ही हो गया रोहित शर्मा का। और यदि चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा का इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं रह पाता है, चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो आपको वहां पर भी रोहित शर्मा को टीम से बाहर होता हुआ देख सकते हैं। आप वहां पर भी रोहित शर्मा को टीम से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि भारतीय टीम कतई नहीं चाहेगी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे फ्लॉप बैट्समैन को लेकर के हम लोग 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जाएं, यदि यहां पर ये लोग ओडीआई क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं तो। और पिछले बीते दिनों में जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिकॉर्ड्स रहे, हमें नहीं लगता है कि ये लोग इस गिरे हुए मनोबल के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे। उससे पहले बीसीसीआई ने एक और गलत चालें जांच दी है। वो असली है कि इन्हें इन दोनों खिलाड़ियों को जो इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारा ओडीआई सीरीज होने वाला है, उस सीरीज में इन दोनों खिलाड़ियों को नहीं चुना है। जाहिर सी बात है, यदि वहां पर परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत सी लचर रही तो हो सकता है इन दोनों खिलाड़ियों को जो है टीम से ड्रॉप कर दिया जाए और नए कैप्टन को जो है एक बार फिर से बनाया जाए। और यदि कोई नया कैप्टन बनेगा, वो जरूर ईशान किशन को चाहेगा ही चाहेगा, क्योंकि ईशान किशन ने जो स्टेटस दिखाए हैं, जो रिकॉर्ड दिखाए हैं, वो वाकई लाजवाब है। और जो नए कैप्टन बनने के आसार लगाए जा रहे हैं वनडे क्रिकेट में, वो बॉस हार्दिक पांड्या के नए कैप्टन बनने के आसार लगाए जा रहे हैं। क्योंकि बीसीसीआई को ये चालें समझ में आ गई है कि भाई साहब ड्रेसिंग रूम में क्या क्या कांडे हुई है, क्या क्या करतूते हुई है, ये सब जो है बीसीसीआई को मालूम पड़ चुका है। उसे ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई जरूर चाहे, क्योंकि सुमन गिल का परफॉर्मेंस उस तरह का निकल नहीं रहा है। सुमन गिल का भी जगह हम लोग देखें तो वनडे क्रिकेट में पूरी तरीके से पक्का नहीं है। अब तो यशस्वी जायसवाल को ट्राई करने की प्लानिंग बनाई जा रही है इंग्लैंड के दौरे पर। यशस्वी जायसवाल प्रयोग में कामयाब हो जाते हैं तो एज ए ओपनर यशस्वी जायसवाल को शामिल कर लिया जाएगा। और उसके बाद से जिस तरह से ऑलराउंडरों को टीम में भर्ती की जा रही है, ऑलराउंडर को खिलाने का प्लान लगातार तैयार किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर के, उसको देखते हुए सुमन गिल का जगह प्लेइंग 11 में बनेगा भी नहीं। और इस तरह का सब कुछ रहता है तो हार्दिक पांड्या की कैप्टनशिप में उनके जो फैन हैं ईशान किशन, उस ईशान किशन को मौका मिल जाएगा। ईशान किशन ने जो थिंकिंग कर रखी थी इतने दिनों से, ईशान किशन के ऊपर जो मतलब एक गटर में दबा करके ईशान किशन को रखा गया था, उन्हें जो लगातार यातनाएं दी जा रही थी और बेचारे का फूला फाला करियर जो वो समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी, शायद मतलब कहते हैं ना, मतलब एक अलग तरीके से जो भगवान आपको जो है ना, यदि आप सही हैं तो आपके लिए आय का दरवाजा खोल देती है, उस तरह से ईशान किशन के लिए आय के दरवाजे खुल जाएंगे। और रोहित शर्मा के लिए जो दरवाजे हैं, जो उन्होंने पाप किया है, जिस तरह का उन्होंने कारनामा किया है, खिलाड़ियों को सताया है, अपने कैप्टनशिप के मद में T20 वर्ल्ड कप जीतने के चैंपियन बनाने के मद में लेकर के उन्होंने जो फैसले किए हैं ना, उन सारे फैसले की अकड़ जो है वो धूमिल होने वाली है। यहाँ पर ईशान किशन को मौका मिलेगा। कमाल के प्लेयर है ईशान किशन। हम लोग चाहेंगे कि ईशान किशन आए, एज ओपनर आए, एज ओपनर बल्लेबाजी करें। हालांकि इस बल्लेबाज के यदि रिकॉर्ड की बात करें, इन्होंने हर पोजीशन पर शानदार बैटिंग करी। चाहे आप इसे ओपनिंग में देख लें, मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया गया तो मिडिल ऑर्डर में भी इस बंदे ने काफी शानदार परफॉर्मेंस करके दिया। तो कहीं पर भी ये खेलने लायक है, कहीं पर ये फिटेबल है, कहीं पर भी आप इसे फिट कर सकते हैं, कहीं पर ये आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करके देगा। और ये उस टाइप का बल्लेबाज है ना भाई, ये चल गया ना कि आपको मैच जीता करके देगा। हर सिचुएशन बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाला खिलाड़ी है और उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया भी है। और हार्दिक पांड्या बिलीव भी करते हैं इस खिलाड़ी के ऊपर। आपको लग रहा है मुंबई इंडियंस से जो हटाया गया, मतलब उसमें हार्दिक पांड्या का रोल नहीं, उसमें जो साइड एंगल के खिलाड़ी है ना, उस सारे खिलाड़ियों का रोल है जो ईशान किशन को बाहर कर दिया गया है। भगवान सबकी सुनता है, सबके अच्छे दिन देता है। एक दिन रोहित शर्मा गुट के अच्छे दिन थे तो हार्दिक पांड्या गुट के भी अच्छे दिन आए हैं। हार्दिक पांड्या के गुट भी इस दिन को देख करके, इस परफॉर्मेंस को देख करके, जिस तरह का परफॉर्मेंस रोहित शर्मा कर रहे हैं, उस परफॉर्मेंस को देख करके खुशी मनाते होंगे कि वैसा अब जो है, अब हमारी जो है वो मनोकामनाएं सुन ली गई है। खासतौर पर ईशान किशन, श्रेयस अय्यर जैसे जो प्लेयर हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर हैं, होनहार प्लेयर हैं, उन प्लेयरों को जगह मिलेगा। ये प्लेयर जो है अपनी जगह बना पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में।
और गौतम गंभीर भी पूरी तरीके से कड़क हो गए भाई, पूरी तरीके से कड़क हो गए। टेस्ट मैच में तो उन्होंने फैसला लिया ही कड़क तौर पर। रोहित शर्मा के साथ जो विवाद हुआ वो बहुत ही ब्लंडर विवाद हुआ है, बहुत ही ब्लंडर भयंकर विवाद हुआ है। एक दूसरे को इग्नोर करने की भी खबरें आई थी प्रैक्टिस सेशन में कि एक दूसरे को जो है लगातार इग्नोर कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे, एक दूसरे से व्यवहार नहीं बना पा रहे। ये तमाम खबरें सामने आई और ये इस तरह की बातें हैं तो आगे भी आप लोगों को एक समीकरण होता हुआ दिखाई देगा। भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली में कोई एक खिलाड़ी ही जो है, चाहे गौतम गंभीर कोच के पद पर है या फिर रोहित शर्मा जो है एज ए प्लेयर खेलते रहे, इन दोनों में से एक का पता तो तय है करना। या तो रोहित शर्मा पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे या फिर गौतम गंभीर पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे। गौतम गंभीर भी मतलब लड़ने वाला है, रोहित शर्मा भी कमाल के कैप्टन, लेकिन परफॉर्मेंस इस समय रोहित शर्मा का साथ नहीं दे रहा है और उम्र का इफेक्ट भी पड़ रहा है। 37-38 साल में आप उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। वो जिस तरह का परफॉर्मेंस आपने पहले की, जिस तरह का स्टेटस आपका पहले है, उस तरह का स्टेटस हर एक खिलाड़ी का जो है ना, मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है वो समान तौर पर नहीं रह पाता है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए, बहुत बड़े बड़े महान प्लेयर आए, लेकिन जब उनकी मतलब गोल्डन एरा समाप्त हो तो उसके बाद में हर एक खिलाड़ी का बुरा दौर है। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, हर एक खिलाड़ी का बुरा दौर है और बुरे दौर में हर एक खिलाड़ी बाहर चलेंगे। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी बुरा दौर आ गया है। अब ये दोनों खिलाड़ी जो है, हमें जो कंडीशन दिखाई दे रहा है, हमें नहीं लगता है 2 साल ये दोनों खिलाड़ी जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। जिस तरह का परफॉर्मेंस ये दोनों कर रहे हैं, विराट कोहली का तो भाई वनडे में भी परफॉर्मेंस बाटा सन्नाटा, श्रीलंका में भी उस तरह का परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद से तो ओडीआई ज्यादा हुए नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होने वाला, उस पर ये जो लूज कॉन्फिडेंस है, इस लूज कॉन्फिडेंस का असर वहां पर भी दिखाई देने को मिलेगा। वहां पर तो खिलाया ही नहीं जाएगा। इन खिलाड़ी को डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में उतारने की प्लानिंग की जा रही है और चैंपियंस ट्रॉफी में डायरेक्ट उतर करके उस तरह का परफॉर्मेंस दे पाना काफी आसान बात है। ये दोनों खिलाड़ी प्रैक्टिस भी नहीं करें, मेन बात ये है, प्रैक्टिस भी नहीं करें, प्रैक्टिस सेशन में भाग नहीं ले पा रहे। रोहित शर्मा भी बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए हैं, ये डायरेक्ट मैच में आते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। विराट कोहली भी लंदन में रहते हैं, लंदन से आते हैं, फिर आकर के मैदान पर जब मैच चालू होता है तो उसके बाद नेट सेशन लेते हैं। इस तरह के परफॉर्मेंस के साथ उस खिलाड़ी के ऊपर बने रहा, जो खिलाड़ी दिन रात परिश्रम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात अपना जी जान झोंक रहा है, भाई वो कब इंडियन क्रिकेट टीम आए, कब शानदार परफॉर्मेंस करे, कब बेहतरीन परफॉर्मेंस करे, उस खिलाड़ी का जगह ले पाना आप ज्यादा दिन तक जगह नहीं ले पाएंगे बॉस। या तो पूरी तरीके से उतरना पड़ेगा मैदान में, पूरी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, जो कि अब उम्र को देखते हुए उस तरह का मेहनत ना ही तो विराट कोहली संभव है, ना ही रोहित शर्मा संभव। किसी से उस तरह का मेहनत, उस तरह का मतलब अपने आप को झोंक पाना संभव नहीं है। इसीलिए जो है अब ईशान किशन के फैन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी बन चुकी है, बहुत बड़ा न्यूज आ चुका है। भाई किशन को जो है अब मतलब किशन के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। खैर आप लोग क्या कह रहे हैं ईशान किशन को लेकर, आप लोग क्या सोचते हैं ईशान किशन को लेकर, आप लोग अपना राय जो है कमेंट में जरूर लिखना। बाकी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब